जय मानव दुर्गा। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको नवरात्रि में माता नव दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानेंगे। अर्थात नवरात्रि में 9 दिनों तक कौन सी देवी की पूजा होती है, इसके बारे में जानेंगे और इन 9 देवियों के बारे में जानेंगे तथा 9 दिनों तक इन्हें कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए यह जानेंगे और 9 दिनों तक हमें कौन से रंगों के कपड़े पहनने चाहिए और इनका क्या महत्व है ये जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम माता नव दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है माता शैलपुत्री का, दूसरा माता ब्रह्मचारिणी का, तीसरा माता चंद्रघंटा का, चौथा माता कुष्मांडा का, पांचवा माता स्कंद माता का, छठा माता कात्यायनी का, सातवां माता कालरात्रि का, आठवां माता महागौरी का और 9वां माता सिद्धिदात्री का। अर्थात नवरात्रि में 9 दिनों तक इन्हीं देवियों की पूजा होती है, जिसमें पहले नवरात्रा को माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे नवरात्रा को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तीसरे नवरात्रा को माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, चौथे नवरात्रा को माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, पांचवें नवरात्रा को माँ स्कंद माता की पूजा होती है, छठे नवरात्रा को माँ कात्यायनी की पूजा होती है, सातवें नवरात्रा को माँ कालरात्रि की पूजा होती है और आठवें नवरात्रा को माँ महागौरी की पूजा होती है, 9वें नवरात्रा को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो चलिए अब हम इन 9 देवियों के बारे में जानेंगे। तो पहले हम माता शैलपुत्री के बारे में जानेंगे। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल का मतलब पहाड़ अर्थात चट्टान। देवी दुर्गा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। दूसरा, हम माता ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई प्रकार की सिद्धियां मिलती है। तीसरा, माता चंद्रघंटा के बारे में जानेंगे। ये देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी
मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। अब चौथा, माता कुष्मांडा के बारे में हम जानेंगे। माँ कुष्मांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी के मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती है। भय यानी डर। डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है, जिसे जीवन में सभी तरह के भय से अर्थात डर से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे माँ देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पांचवा, हम माता स्कंद माता के बारे में जानेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के पांचवें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। छठा, माता कात्यायनी के बारे में हम जानेंगे। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा माँ प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। सातवां, माता कालरात्रि के बारे में जानेंगे। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि है। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और बिना थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। आठवां, हम माता महागौरी के बारे में जानेंगे। देवी का आठवां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी माता पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं है। चरित्र उज्जवल हो तो ही
सफलता का सुख मिलता है। नवा हम माता सिद्धिदात्री के बारे में जानेंगे। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है वो ये सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता, अर्थात सिद्धि का अर्थ ही कुशलता है। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। अब हम जानेंगे कि इन 9 दिनों में अर्थात नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 देवियों को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए। माँ शैलपुत्री, इनका वाहन वृषभ है। इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इसीलिए माता शैलपुत्री को गाय के घी से बने हुए पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी, माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा, माँ की सवारी अर्थात शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। इसीलिए माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाना चाहिए। माँ कुष्मांडा, माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। इसीलिए माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। माँ स्कंद माता, इनका वाहन सिंह है अर्थात शेर है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। इसीलिए माता स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी, माँ को शहद अति प्रिय है। इसीलिए माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि, माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। इसीलिए माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माँ महागौरी, माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। इसीलिए माता महागौरी को हलवे का भोग लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ को खीर अति प्रिय है। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि नवरात्रा के 9 दिनों तक हमें कौन से रंगों के कपड़े पहनने चाहिए और इन रंगों का क्या महत्व है। तो चलिए अब शुरू करते हैं रंगों के नाम और उनका महत्व। पहले दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि नारंगी सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है। दूसरे दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। तीसरे दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि लाल रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। चौथे दिन नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि नीला रंग समृद्धि और शांति का प्रतीक है। पांचवें दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि पीला रंग ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। छठे दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि हरा रंग विकास और सफलता का प्रतीक है। सातवें दिन ग्रे कलर के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि ग्रे रंग
स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। 8वें दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। 9वें दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि बैंगनी रंग रहस्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तो बोलिए जय मां नव दुर्गा। आशा है आप सभी को माता नव दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय मां नव दुर्गा जरूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।